इसके पीछे है कि हम जो अब हमारे बच्चे आ रहे हैं उसको हम उज्जवल भविष्य के लिए आगे जो पठन पाठ है उसमें आगे बढ़े वो, और उसको रोज़गार देने में सफलता मिले उसको, और हमारे जो राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी है और उससे हम अपना कारपोरेट हाउस से उससे प्लेसमेंट के लिए उसको हम अनुबंध किए हैं ताकि बच्चों को आगे रोज़गार मिल सके। और यहाँ के जो मैं शिक्षक रखी हूँ, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हमारे बच्चों को ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। और हमारे जो कॉलेज है उसमें भी पठन बहुत ही अच्छा हो रहा है, साफ़ सफाई का भी हम बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं सारे। पहले तो 18 तारीख को माननीय राज्यपाल बिहार कार्यक्रम द्वारा हमारा महाविद्यालय का उद्घाटन होगा और हमारे कॉलेज में 2 तरह की कोर्सेज चल रही हैं। एक वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है, दूसरा नर्सिंग कोर्स का। वोकेशनल कोर्स और नर्सिंग कोर्स दोनों अपने आप में एक ऐसा कोर्स है जिसके को कर लेने के बाद भटकने की ज़रूरत नहीं होती। बीबीए और बीसीए का बहुत कम ही कोई ऐसा लड़का हो जो आपको बैठा हुआ मिलेगा, समझ ना। वो आपको ज़्यादातर कहीं ना कहीं प्लेस्ड लड़का मिलता है। और रह गया नर्सिंग की आवश्यकता तो आप लगातार बढ़ते चले जा रही है, इतने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी की बहालियाँ हो रही है, इसलिए हम लोग इसके प्रति निश्चिंत हैं। वैसे भी हमारे कॉलेज में विभिन्न सेक्टरों से, विभिन्न कॉर्पोरेट हाउस से, सरकारी गैर सरकारी कंपनियां आप जो बिहार में आने लगी है, हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम अपना बच्चा आपको देंगे और हमारे साथ उनका ये एग्रीमेंट वगैरह भी हो रहा है। स्थल जगह कहाँ पे है जो उद्घाटन जो हमारा यह कॉलेज जो है हाँ। ट्रांसपोर्ट नगर, पटना के एक कॉर्नर पर ट्रांसपोर्ट नगर है, उसी में है। और अभी हमारी कॉलेज 3-4 साल लीज की बिल्डिंग में बनी हुई, बहुत आलीशान बिल्डिंग है, 6 तल्ला। उसके अंदर फायर की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा, लिफ्ट की सुविधा, जनरेटर, सब कुछ है। कम से कम हम लोग 20 से 22,000 स्क्वायर फीट की जगह है। जी, अकॉर्डिंग टू मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे नर्सिंग कर रहे हैं उनका जो लाइफ है सिक्योर हो गया है, क्योंकि अभी आप लोग खुद देख रहे हैं, कोरोना में ही देखिए कितना सारा वैकेंसी निकला और कितने नर्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, सब लोग जब घर पे बैठे थे तो नर्सेज ही ऐसे थे और डॉक्टर ऐसे थे जो कि जाते थे। ठीक है, तो आज के डेट में ये मानना है कि जो बच्चे नर्सिंग कर लिए उनका लाइफ जो सिक्योर हो गया है। आज उनका कोर्स कंप्लीट हुआ और कल से वो कहीं ज्वाइन कर लेंगे। प्राइवेट में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एनजीओ में भी बच्चे हमारे जा रहे हैं, तो इसमें है कि बच्चे को भटकना नहीं है। ठीक है, और हमारा जो कॉलेज है माँ शारदा कॉलेज, यहाँ पे बहुत अच्छे एजुकेशन वो देते हैं, अच्छे फैकल्टीज़ भी हैं हमारे पास और वेल एक्यूपाइड हमारे पास लैब भी है, जिससे कि हम बच्चों को बहुत सारे एक्सपोजर दे सकते हैं। ठीक है, और रही बात एडमिशन के लिए, तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट हम लोग निकालते हैं जी। उसके बाद बच्चे आते हैं, उसके बाद हम लोग उसका ये इंटरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग उनका एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद हम लोग मेरिट लिस्ट निकालते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट ही हमारे पास आते हैं। कितना परसेंट प्लेसमेंट है आपके कॉलेज से नर्सिंग का? 100% है कि माँ शारदा कॉलेज और सेंटर की जो स्थापना हुई है, जिसके अंतर्गत 2 तरह का कोर्स संचालित हो रहा है। एक व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत बीसीए और बीबीए, जो कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से संबद्ध और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और बिहार स्वास्थ्य विभाग से हम लोगों को एएनएम और जीएनएम की पढ़ाई की मान्यता मिली। दोनों विंग अलग अलग काम कर रहा है और हमारा मकसद इस कॉलेज के अंतर्गत ये है कि हम अपने राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर व्यावसायिक कोर्स के अंतर्गत केवल उन्हें प्लेसमेंट का मौका न दें,
बल्कि उनको एक आत्मनिर्भर इंटरप्रेन्योर जो होता है वो भी उनमें हम वो सारे गुण डाल सकें जिससे वो खुद स्वावलंबी हो सके, है ना। केवल व्यावसायिक कोर्स का मकसद ये नहीं है कि रोज़गार मिलना, कोई रोज़गार दे, बल्कि व्यावसायिक कोर्स का ये भी मतलब है रोज़गार देना। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए उनको प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना, प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देना। कई कंपनियों से मेरा MOU टाई अप हो रहा है। अभी तो हमारे यहाँ विगत 1 वर्ष भी उसका सत्र प्रारंभ नहीं हुआ है। अभी ये 3 और 4 वर्ष का कोर्स है अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जब हम अंतिम वर्ष में उनको प्लेस करवाएंगे तब तक उनको वो सारी सुविधाएं और सारा ट्रेनिंग उनको दे चुके होंगे कि हमारे कॉलेज के कैंपस के अंदर कंपनियां आएंगी तो शायद हमारे कॉलेज के हर बच्चे, हर छात्र खुद ब खुद प्लेस हो जाएंगे। उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं।